मुकबिल, वफादार और बहराम ये देखकर भौंचक्का रह गए, लेकिन दूसरे ही लम्हे बहराम ने अपने आप को अमीर हमजा पर गिरा दिया, वरना गुस्तुम की तलवार अमीर हमजा का काम तमाम कर चुकी थी। बहराम सख्त जख्मी हुआ, गुस्तुम की तलवार उसके पेट पर तीर गई थी। इधर मुकबिल ने अपनी कमान संभाली, इस तेजी से सिपाहियों पर तीर बरसाए कि उनमें से बहुत से जख्मी होकर गिरे और ठंडे हो गए। गुस्तुम पहलवान ये समझा कि इसके हमले से अमीर हमजा मारे गए हैं। उसने अपने सिपाहियों को भाग जाने का हुक्म दिया और खुद भी ररफो चक्कर हो गया। मुकबिल वफादार ने अमीर हमजा को होश में लाने की तदबीरें की। थोड़ी देर बाद बेहोशी की दवा का असर जाता रहा तो उन्होंने देखा कि बहराम सख्त जख्मी है। बाग में और बारादुरी में इधर उधर सिपाहियों की लाशें बिखरी हैं और गुस्तुम पहलवान गायब है। तब मुकबिल ने सारा किस्सा सुनाया और कहा, भाई हमजा, बहराम की जल्द खबर लीजिए, ऐसा ना हो कि ये मर जाए। खुदा की कसम, अगर बहराम मर गया तो गुस्तुम पहलवान को अपने हाथ से कत्ल करूंगा। अमीर हमजे ने कहा और उनके चेहरे का रंग अनार की तरह सुर्ख हो गया। उन्हें किसी तरह यकीन न आता था कि गुस्तुम ऐसी मक्कारी भी दिखा सकता है। गरज इन दोनों ने किसी न किसी तरह बेहोश और खून में लथपथ बहराम को संभाला और बाग से बाहर चल। इतनी देर में शहर मदियन के अंदर यह खबर फैल गई कि गुस्तुम पहलवान ने अमीर हमजा को मार डाला है। शहर में खिलबली मच गई। हजारों लोग बादशाह के महल की तरफ जाने लगे। ख्वाजा बुजुर्ग महर को पता चला तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। फौरन नौशेरवा के पास गए और इस हादसे की इत्तला दी। नौशेरवा का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। यकायत जलाल में आकर उठा और सातौर नामी पहलवान को बिलाकर हुक्म दिया कि 3000 सिपाहियों को साथ लेकर जा और गुस्तुम को गिरफ्तार करके ला। सातौर सलाम करके रुखसत हुआ। ख्वाजा बुजुर्ग महर भी सब अमीरों और वजीरों को ले गुस्तुम के बाग की जानिब रवाना हुए। वहां पहुंचे तो देखा कि अमीर हमजा सही सलामत है, अलबत्ता बहराम सख्त जख्मी है। अमीर हमजा ने बुजुर्ग महर से कहा, घबराने की बात नहीं, बहराम ठीक हो जाएगा। बुजुर्ग महर ने जल्दी से बहराम को ऐसी दवा दी कि वो होश में आ गया। इसके बाद उन्होंने इसके जख्मों की मरहम पट्टी की। इस काम से फुर्सत पाकर नौशेरवा को खबर दी गई कि अमीर हमजा खैरियत से है, सिर्फ बहराम जख्मी हुआ है। नौशेरवा को इस खबर पर बड़ी खुशी हुई। गरीबों में अशरफियां और जवाहरात तकसीम कराए और सारे शहर में जश्न का हुक्म दिया। बुजुर्ग महर ने बादशाह से कहा कि अमीर हमजा और बहराम को अलकश के बाग बेदाद में भेज दिया जाए ताकि वहां चंद रोज आराम से रहें और कोई गैर शख्स उनके पास जाने ना पाए। बादशाह ने इस तजवीज को मंजूर किया। बहराम, अमीर हमजा और मुकबिल वफादार बाग बेदाद में दाखिल हुए। पहरे के लिए आदि पहलवान भी उनके साथ था। इसे बाग के दरवाजे पर बिठा दिया गया और कह दिया गया कि किसी को अंदर ना आने दे। अमीर हमजा ने बाग बेदाद को देखा तो बहुत खुश हुए। जा बजा खुशनुमा दरख्त और पौधे थे और कियारियों में रंग बरंगे फूल खिले हुए थे। बाग के चारों कोनों में आलीशान 12 दरियां बनी थीं और फवारों में पानी मोतियों की मानिंद उछल रहा था। तरह तरह के हुसैन परिंदे दरख्तों की शाखों और टहनियों पर बैठे चहचहा रहे थे। फलदार दरख्तों की भी कोई गिनती ना थी। दरख्तों की टहनियां फूलों के बोझ से झुकी पड़ती थीं। बादशाह ने अपने दोनों शहजादों और ख्वाजा बुजुर्ग महर को भी हुक्म दिया कि बाग बेदाद में जाकर रहें और हमजा का दिल बहलाएं। चंद दिन के अंदर अंदर बहराम के जख्म भर गए और वो चलने फिरने के काबिल हो गया। गुस्तुम पहलवान ऐसा गायब हुआ कि किसी तरह इसका सुराग ना मिला। सातौर उसकी खोज में लगा हुआ था, मगर गुस्तुम ऐसा चालाक था कि उसने किसी को भी अपनी हुआ लगने ना दी। अब उम्रों की सुनिए। उसने अमीर हमजा का खत उनके वालिद ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब को मक्का में पहुंचाया और दूसरे ही रोज मदियन की जानिब वापस चल पड़ा। इसे अमीर हमजा से इतनी मोहब्बत थी कि पिल भर की जुदाई भी बर्दाश्त न कर सकता था। इतनी तेज दौड़ा कर 2 दिन का रास्ता एक ही दिन में तय कर लिया। मदियन के अंदर दाखिल हुआ तो हर तरफ जश्न का सामान देखा।
एक शख्स से पूछा कि ये जश्न किस खुशी में है? क्या बादशाह के यहाँ कोई और शहजादा पैदा हुआ है? इस शख्स ने ये बात सुनकर कहकहा लगाया और कहने लगा, मालूम होता है तुम इस शहर में नए नए आए हो। अरे भाई, अमीर हमजे गुस्तुम के हाथ से बच गए और उनकी जगह बहराम बेचारा जख्मी हुआ। बादशाह ने अमीर हमजा के बच जाने खुशी में रियाया को जश्न मनाने का हुक्म दिया है। ये सुनते ही उमरो दौड़ा और सीधा अमीर हमजा की क़यामगाह पर गया, मगर वहां मालूम हुआ कि हमजा, बहराम, मुकबिल वफादार बाग बेदाद में है। किसी को बाग के अंदर घुसने की इजाजत नहीं। देखता हूं कि मुझे कौन रोकता है। उमरो ने कहा और बाग बेदाद की तरफ चला। उसने दूर ही से देख लिया कि आदि पहलवान दरवाजे पर बैठा है। भुने हुए कई सालम बकरे इसके आगे रखे हैं और वो दोनों हाथों से गोश्त बेनए बोड़नी में मसरूफ है। उमरो उसके करीब पहुंचा और सलाम किया। आहा, भाई उमरो हैं? मक्का से कब आए? सब खैरियत है ना? आदि ने पूछा। हाँ, सब ठीक है। ये तो बताओ हमजा और मुकबिल कहाँ है? बाग के अंदर है, आदि ने जवाब दिया और बकरे की रान उठाई। अच्छा आदि भाई, दरवाजा तो खुलवाओ, मैं हमजा से मिलने जाऊंगा। नहीं, बादशाह की इजाजत नहीं है। आदि ने कहा, यार तुम अजीब आदमी हो, आखिर में कोई गैर तो नहीं हो। उमरो नाराज होकर चलाया। वो तो ठीक, मगर मैं मजबूर हूं। बाग में जाना है तो बादशाह से लिखवा ला। ये सुनकर उमरो को सख्त ताव आया, मगर कर ही क्या सकता था। आदि जैसे देव से लड़ना इसके बस की बात ना थी। मायूस होकर वहां से उठा और वापस शहर की तरफ चला। रास्ते में एक तदबीर सूझ गई। थोड़ी सी पुसी हुई सुर्ख मिर्चें एक पंसारी से खरीद कर जेब में भरी और वापस बाग की जानिब आया। आदि अब भी गोश्त की हड्डियां चबा रहा था। उमरो को आते देखा तो कहने लगा, क्यों भाई, बादशाह से इजाजत नामा ले। अजी लानत भेजो इजाजत वजजत पर। मैं इतना गिरा पड़ा आदमी नहीं हूं कि हमजा से मिलने के लिए बादशाह की खुशामद करता फिरूं। उमरो ने कहा, लो यार तुम भी खाओ। आदि ने बकरे की एक सिरी उठाकर उमरो की तरफ बढ़ाई। उमरो आहिस्ता आहिस्ता बोटियां तोड़कर खाता रहा। थोड़ी देर बाद बोला, भाई आदि, अभी अभी रास्ते में एक बहुत कीमती लाल मैंने खरीदा है। जरा तुम भी देखो और बताओ कि कहीं मैंने ज्यादा कीमत तो नहीं दे दी। आदि की खोपड़ी में घास भरी हुई थी। उसने सोचा कि उमरो ऐसा कहाँ का जोहरी है कि उसे लाल खरीदने की जरूरत पेश आई। इसने अपना बड़ा सा हाथ आगे फैलाकर कहा, लाओ, लाल दिखाओ, देखते ही बता दूंगा कि कितनी कीमत का है। उमरो ने जेब में हाथ डाला, मिट्टी भर मिर्चें निकाली और आदि की आंखों में झोंक दे। आदि के हल्क से ड्रोनी चीख निकली। वो दोनों हाथों से आंखों को मसलने और गधे की तरह रेंगने लगा। लो आदि भाई, अब इत्मीनान से बैठे लाल का मुआयना करते रहो। खादिम तो बाग के अंदर जाता है। उमरो ने कहकहा लगाकर कहा और एक ही छलांग में बाग की दीवार पर चढ़कर परली तरफ कूद गया। ऐसा खूबसूरत बाग उमरो ने कभी नहीं देखा था। दीवानों की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर एक एक चीज को देखता और हैरान होता। एक बारादुरी के अंदर से कहकहों और गाने बजाने की आवाजें सुनाई दी। वो एक दरख्त के पीछे छप गया और गौर से देखने लगा। अमीर हमजा, बहराम, मुकबिल वफादार, बुज़रुज महरा, शहजादा हुरमिज़ और शहजादा फरामर्स सब वहां मौजूद थे। इतने में दरवाजे के जानिब से शोर व गुल सुनाई दिया। उमरो ने देखा कि नौशेरवा भी अपने वजीरों और पहलवानों के साथ चला आ रहा है। अमीर हमजा और उनके साथियों ने बादशाह की तज़ीम की और सब लोग बैठकर बातें करने लगे। उमरो दरख्त पर चढ़ गया और शाखों में अपने आप को छुपाकर बुलंद आवाज से गाने लगा। इसकी आवाज ऐसी सुरीली थी कि सुनने वाले मस्त हो गए। यकायक अमीर हमजा ने आवाज पहचान ली। मुकबिल से कहने लगे, ये तो उमरो की आवाज है। मालूम होता है वो मक्का से आ गया है। लेकिन आदि ने इजाजत के बगैर उसको बाग में क्यों घुसने दिया? बुलाओ आदि को, हम इससे पूछेंगे।
इतने में आदि खुद ही फरियाद करता और गुल मचाता हुआ आ गया। उसने बताया कि उमरों ने पुसी हुई मिर्चें मेरी आंखों में डाल दें और बाग की दीवार फांदकर अंदर घुस गया। नौशेरवां आदि की यह हालत देखकर खूब हंसा। अमीर हमजा और मुकबिल भी मुस्कराए बगैर ना रह सके। बादशाह ने आदि को समझा बुझाकर वापस भेजा और अमीर हमजा से कहा, तुम्हारा दोस्त उमरो तो बड़ा खतरनाक आदमी है, इसे जल्द बुलाओ, ऐसा ना हो कि कोई नया गिल खिलाए। अमीर हमजा ने एक गुलाम से कहा कि उमरो को ढूंढ कर लाए। गुलाम गया और थोड़ी सी तलाश के बाद उमरो को तलाश करने में कामयाब हो गया। गुलाम ने आवाज दी और कहा, उमरो साहिब, नीचे तशरीफ लाइए, बादशाह सलामत आपको याद फरमाते हैं। जाओ जाओ, अपना काम करो। उमरो ने जवाब दिया, हम फकीर आदमी, हमें बादशाहों से क्या काम, हम यहीं खुश हैं। गुलाम ने यही बात जाकर बादशाह से कह दी। नौशेरवां हंस पड़ा। अमीर हमजा से कहने लगा, आओ हम खुद उमरो के पास चलते हैं। सब लोग उठे और गुलाम उन्हें इस दरख्त के पास ले गया जिस पर उमरो बैठा था। नौशेरवां और अमीर हमजा को आते देखा तो उमरो झट दरख्त से उतरा और दौड़कर बादशाह के कदमों पर गिर पड़ा। फिर अमीर हमजा के हाथों को बोसा दिया और झूठ मोट रोने लगा। नौशेरवां ने पूछा, रोते क्यों हो? जवाब दिया, बगैर इजाजत बाग में आ गया हूं, अब हुजूर फांसी पर लटकाएंगे, इसलिए रोता हूं। बादशाह ने तसल्ली दी और उमरो का रोना थमा। अब उमरो ने दोबारा गाना शुरू किया और इस अंदाज में गाया कि सब लोग बेइख्तियार रोने लगे। थोड़ी देर बाद दूसरा गाना शुरू किया तो सब हंसने लगे। नौशेरवां ने खुश होकर अपने गिले से मोतियों का कीमती हार उतारा और उमरो के गिले में डाल दिया। रात हुई तो सब लोग महल जरनिगार में आए जो उसी बाग बेदाद में बना हुआ था और खाना खाकर अपने कमरों में आराम करने चले गए। हमें अब के तासुरात का बेसब्री से इंतजार है कि हम अपनी कोशिशों को और बेहतर बना सकें। मजीद जानने के लिए देखिए छठा बाब शहजादी महरनिगार। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा ये ताल्लुक जड़ा रहे।